आपका बहुत बहुत आभार। अब क्या पाया कि जैसे कई लोगों ने बताया, हम जो समय किया उसकी बात नहीं करते हैं। सबसे पहले आप सभी लोगों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मेरा नाम गणेश कांडपाल, मैं उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले से जाग उठा उत्तराखंड डेली ब्लॉग में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज आपको ले चलता हूं रामलीला मैदान पिथौरागढ़ की ओर। यहाँ उत्तराखंड के 25वें राज्य स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में रजत जयंती दिवस का भव्य आयोजन किया गया है। यह है रामलीला ग्राउंड पिथौरागढ़ और यहाँ पर जो है हर विभाग के स्टॉल लगे हुए हैं। आज यहाँ पर राज्य आंदोलनकारी को जो है सम्मानित दिवस है, इनको सम्मान दिया जा रहा है। सारे जो है पिथौरागढ़ के जितने राज्य आंदोलनकारी हैं इनको जो है इनको सम्मानित किया जा रहा है। और यहाँ पर सारे विभागों के स्टॉल लगे हुए हैं। सभी लोग जो है काफी भीड़ भाड़ है और काफी जनसैलाब यहाँ पर उमड़ पड़ा है। आप ब्लॉग में बने रहना। ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट अपने दोस्तों के साथ अवश्य कीजिएगा। जाग उठा उत्तराखंड डेली अपना सम्मान पाने का हकदार है तो आप मंच में सादर आमंत्रित हैं। यदि किसी का नाम त्रुटिवश मुझसे छूट गया हो तो आप मुझे माफ करेंगे। और एक बेहतरीन समागम, एक संगम, इतने राज्य आंदोलनकारी एक साथ यहाँ पर मिलकर के नई दिशा और एक बल यहाँ पर प्रदान कर रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत आभार। मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं अपने जिलाधिकारी महोदय का, मुख्य विकास अधिकारी महोदय का और यहाँ पर पधारे हुए समस्त राज्य आंदोलनकारियों का। अपने वाणी से हम सबको प्रेरित करने की कृपा करेंगे। और मेरा निवेदन, समय की बहुत यहाँ पर कमी है, हमारे वक्ता ज्यादा हैं। रजत दिवस के अवसर पर आदरणीय पुष्करदास धामी जी की सरकार के द्वारा आयोजित कार्यक्रम और इस कार्यक्रम में आज से 1994 में जिन आंदोलनकारियों ने भाग लिया था वो सभी आंदोलनकारी माताएं बहनें हम अपने बीच रूपों पर कुछ याद दी जा सके ताकि हम अपने सपनों का उत्तराखंड जो शिक्षा हम प्रदान करना चाहते हैं, शिक्षा के क्षेत्र में हम 2 कदम आगे बढ़ें। और मुझे उम्मीद है जिलाधिकारी महोदय संज्ञान लेंगे, सीडीओ साहब संज्ञान लेंगे। और मैं छोटी सी एक बात और कहना चाहता हूँ, हम सारे बच्चों को यहाँ पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों में बुलाते हैं, ये बच्चे देश के कर्णधार हैं, मगर जो पीड़ा मैं इनके अभिभावकों की अपनी ओर से, अभिभावकों के ओर से आपके बीच रखना चाह रहा हूँ कि जो प्राइवेट विद्यालय इन पर कम से कम अंकुश लगाया जा सके। जब हम बसों का उपयोग नहीं करते हैं तो उन बसों की फीस को भी हमें 2 महीने कम मूल्य पे हमें हमसे लेना चाहिए। और अभी मैं सहकारिता के मेले में देखा था, एक शॉल हम ओढ़ते हैं, ये शॉल किसी फैक्ट्री का बना हुआ है। अभी सीडीओ साहब ने, जिलाधिकारी महोदय ने, 2 अधिकारी हमारे ऐसे जिन्होंने सर में उत्तराखंड की टोपी पहनी है। हमें प्रयास करना चाहिए इस शॉल की जगह हम कम से कम एक उत्तराखंड की टोपी अपने अतिथियों को या जिनको सम्मानित करना है उनको देना चाहिए। क्योंकि मैं कोऑपरेटिव के मेले में देख रहा था, एक आदमी 100-200 रुपए की टोपियां लेकर घूम रहा था मेले में। मैंने कोऑपरेटिव के AR साहब से भी कहा कि मैंने अगली बार से इस बारे में ध्यान देना चाहिए कि हम शॉल की अपेक्षा उत्तराखंड की टोपी को प्रमोट करें, तभी सहकारिता आगे आएगा। हम स्मृति चिन्ह खरीद रहे हैं दुकानों से। मैं देखता हूं कि एक बहन प्रत्येक बार वो एपन बना करके उन एपनों के स्टॉल लगाती है। तो हमें प्रयास करना चाहिए, जो हमारे लोग एपन के माध्यम से अपना काम कर रहे हैं या अन्य माध्यमों से अपना काम कर रहे हैं, हमें स्मृति चिन्हों और शॉल की जगह उन प्रतीक चिन्हों का हमें उपयोग करना चाहिए। ज्यादा मैं कुछ कहना चाहता हूँ। आप सभी को इस उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस की बहुत बहुत बधाई। और मैं जिलाधिकारी महोदय से सभी आंदोलनकारियों की ओर से मांग करूंगा, क्योंकि मैं 16 साल का बच्चा था सन 1994 में, जब मेरी आंखों में भी सपने थे पढ़ने लिखने के, अपने अभिभावकों के सपनों को पूर्ण करने के, किंतु मैंने आप लोगों के साथ संघर्ष करके 58 दिन फतेहगढ़ जेल में मैं उस दरमियान रहा। मुझे सरकारी नौकरी भी दी गई, मगर हमने कहा कि हमें सरकारी नौकरी नहीं चाहिए, हमें जो राज्य चाहिए उस राज्य के आंदोलनकारियों के और शहीदों के सपनों के अनुरूप हमने बनाना है। और आज वो वक्त आ गया है, राज्य को बने हुए 25 साल हो गए। इन 25 सालों में हमने क्या खोया, क्या पाया, इस पर विचार हमने करना होगा। हम उन आंदोलनकारियों ने करना होगा जिन्होंने शौर्य और स्मृति। इसमें जिलाधिकारी आशीष जी, CDO साहब, अपर जिलाधिकारी
यहाँ पर उपस्थित धन्यवादी जिलाधिकारी पिथौरागढ़, सीडीओ पिथौरागढ़ और समस्त गणमान्य लोग, अभी हम लोग अपनी उत्तराखंड राज्य का हम 25वां साल मना रहे हैं। हम लोग क्या पाया कि जैसे कई लोगों ने बताया, हम जो समय किया उसकी बात नहीं करते हैं। 25 साल, अगला 25 साल हमारा कैसा होना चाहिए इस पर चर्चा हो यहाँ पर। अगला 25 साल, क्योंकि आज मैं देख रहा हूँ 3 साल पहले जब मैं रिटायरमेंट होकर पिथौरागढ़ आया था, हम यहाँ देख रहे हैं करीब करीब 20,000 लोग हमारे सीनियर सिटीजन इस शहर के अंदर रह रहे हैं, जो अपने बच्चों को, नाती पोतों को हाई स्कूल पढ़ा रहे हैं। अगले 25 साल तक उनमें से बिरले ही भाग्यशाली होंगे जो बचे रहेंगे। हमें इस उत्तराखंड को आगे कैसे बढ़ाना है, क्योंकि आज की डेट में यहाँ की अर्थव्यवस्था आप देख रहे हैं पिथौरागढ़ की, जो भाग्यशाली होंगे 2 साल जो बचे रहेंगे। तो मैं अगला 25 साल देखना है। अभी हम देख रहे हैं, अभी भी हम देख रहे हैं पिथौरागढ़ में स्वास्थ्य सुविधाएं की लचर हो चुकी हैं। कितने बच्चे हमारे पीलिया से, दूषित पानी पीने से हर साल यहाँ काल के घाट में समा रहे हैं। हमें उसकी ओर भी देखना है कि इनको हम कैसा ठीक है। जरूरी नहीं कि सरकारी ठीक करे। हम परसों भी एक कार्यक्रम में थे, हमने कहा जिस गाँव के जो लोग संपन्न समृद्ध हैं, अपने गांव में जिस स्कूल से आप पढ़ के आए हैं, प्राइमरी स्कूल से, कम से कम एक आरओ तो वहां लगा दें। आप इधर उधर हम लोग पैसा खर्च कर रहे हैं, कभी रामला कमेटी को दो, उसको दो, उसको दो, कम से उस गांव में एक 10-11 हजार रुपए का आरओ जो है, हर गांव से करीब करीब अच्छे लोग हैं पिथौरागढ़ में बसे हुए हैं। अगर ये चाहेंगे तो हम सरकार के आगे हमको हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हर गांव से एक आदमी ऐसा मिल जाए कि इस गांव के प्राइमरी स्कूल में ये वाटर प्यूरिफायर में लगवा दूंगा। इस तरह की हम लोग को पहल करनी चाहिए। जैसे अभी बोल देता हूँ, वो बड़े बुजुर्ग में एक डॉक्टर सत्यानी बाबा साहब है मेरे सीनियर, और बाकी करीब करीब छोटे लगे हुए। मैं हूँ अभी 83वें वर्ष में। मैं जिस समय ये आंदोलन चला 1994 में, मैं उस समय 54 साल का था। गोपू महाराज भतीजे ने बताया मैं कितने साल का था, 8 साल का। मैं उस समय 54 साल का था। 1994 में जिसमें आंदोलन चला था, आज डीएम साहब आए, वो भाग्य है। आज हमारे बच्चे की उम्र के डीएम साहब आ गए मेरे सामने। जिला अल्मोड़ा का कब बना? 24 फरवरी सन 1960 को। मैंने उससे पहले कक्षा जिला अल्मोड़ा बोर्ड से पास किया। मेरा अपना रिकॉर्ड भी है। एक और बताऊं जो आपको प्रेरणा स्रोत बुजुर्ग होने के नाते बता रहा हूँ, जो आपके अनाउंसरों ने कहा, एचएम साहब, डीएम साहब, सबने कहा कि प्रेरणा के स्रोत होते पुराने व्यक्ति, इसलिए मैं उनमें लोगों में से भी खुद हूँ, सबसे सीनियर एडवोकेट भी हूँ। पिथौरागढ़ का सबसे ओल्ड एडवोकेट हुआ। मेरे उनके भाई बंधु बच्चे सब यहाँ पर हैं। इन्होंने मेरे को अपना संरक्षण यूज किया है देवदास सिंह जी की मृत्यु के बाद। मैं अब से सबसे ओल्ड भी हूँ। एक ही आदमी मेरे से ओल्ड है, वो DA से बाहर है। कौन? गंगाधर जोशी जी। उनका लड़का हमारा सीधी आयोग सचिव है उत्तराखंड का, जो जिलाध्यक्ष था इससे पहले हरिद्वार में, प्रशांत जोशी, जो LR है, डीएम साहब से कंसर्न होता होगा उनका। तो जिसमें जिला बना उस समय भी एक एडवोकेट पुराने वकील के बेटे ही डीएम हो गया आए पिथौरागढ़ में। कुछ नहीं बात यह है, आज पर्वतीय क्षेत्र से ही दूसरे हमारे अधिकारीगण, हमारे अधिवक्तागण, प्यारे बच्चों और यहाँ उपस्थित सभी, हमारी बहुत ज्यादा संख्या में मातृशक्ति दिख रही है। तो आंदोलन में मातृशक्ति का ही बहुत बड़ा योगदान था। आप सब लोगों का इस मंच के माध्यम से मैं आपका अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। मित्रों, पूर्व वक्ताओं ने बहुत विस्तृत में यहाँ पर बातें की। कई लोग विरोध प्रदर्शन भी कर रहे थे। और आज हम अस्पतालों में बात करते हैं, बहुत एक कड़वी बात कह रहा हूँ आप लोगों से। आज जितने भी हल्द्वानी में डॉक्टर हैं, बरेली में डॉक्टर है, दिल्ली में डॉक्टर है, हमारे यहाँ के लोग, हमारे यहाँ के लड़के हैं, हमारे यहाँ के बच्चे हैं, अब वो पिथौरागढ़ नहीं आना चाहते। सबसे पहले हमने अपने अंदर जो संस्कार हमने अपने बच्चों में डालने हैं। पहाड़ों से प्यार ही नहीं है उनको, अपने रिश्तेदारों से प्यार ही नहीं है उनको। और आज हम यहाँ पर आकर बड़े बड़े भाषण देते, ये कर देंगे, सरकार ये नहीं कर रही, नारे लगा रहे। लेकिन कभी ये सोचा कि आपने क्यों नहीं आ रहे हो? आज पंजाब के आदमी पंजाब में जाना चाहे, वो
क्यों पहाड़ के लोग पहाड़ में नहीं जा रहे? जहाँ मेरे पूर्वज रहे, मेरे परिवार के लोग हैं, मैं वहां पला हूँ, उस वातावरण में पला हूँ। तो कहीं ना कारण ये है हमारी असली जड़। आज हम कहते हैं कि बिहार यूपी के डॉक्टर यहाँ आ रहे, उनसे अस्पताल चला रहे, बड़े बड़े स्पेशलिस्ट। पैसा, आज हमारे अंदर सबसे ज्यादा भूख का है क्या? पैसे की। अरे हमें अपने लोगों के बीच में जो कार्य करने में जो आनंद आता है, वो आनंद है नहीं। एक नगर पालिका में रोज आते थे, एक महोदय, नाम भी लेता हूँ, कि डॉक्टर ला दो, डॉक्टर ला दो। मैंने कहा ला रहे। और पता चला कि उनका बेटा, एक दिन मैं कह बैठा, मैंने कहा आप अपने बेटे से क्यों नहीं कहते हो कि तुम यहाँ आ जाओ? तो मेरे से नाराज होकर उस दिन के बाद आए भी नहीं। तो नृत्य प्रतियोगिता अभी कल सीनियर वर्ग की नहीं हो पाई थी, वाद विवाद प्रतियोगिता। और सर एक स्पेशल प्रतियोगिता है सर, आदरणीय जिलाधिकारी महोदय जी के संज्ञान में लाना चाहूंगा। लेटर टू पेरेंट्स, बच्चे पत्र लेखन करेंगे जिसमें उसका विषय है, अपने अभिभावक को बच्चे पत्र लिखेंगे कि मैं नशा नहीं करूंगा। नशा मुक्ति आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए जिलाधिकारी महोदय जी के निर्देशानुसार आपके सानिध्य में एक पत्र लेखन प्रतियोगिता, यहाँ पर लेटर राइटिंग प्रतियोगिता होगी, जिसका विषय है कि पत्र लिखना एक जिसे हम भूल रहे हैं ऐसी विधा है, और आज बच्चे उस विधा को जीवंत करेंगे और उसका विषय बहुत ही बेहतरीन है। बच्चे अपने अभिभावक को लिखेंगे कि मैं नशा नहीं करूंगा, न नशा करूंगा, न करने दूंगा। तो कुछ ही समय बाद ये प्रतियोगिता भी यहाँ से प्रारंभ होनी है। और साथ में वाद विवाद प्रतियोगिता मैं मंच में आमंत्रित कर रहा हूं श्री मुकेश उपाध्याय जी को। सर आप आए और आगे का संचालन करने की कृपा करेंगे। तो बोलेंगे सर कुछ? हाँ सर, कुछ बताएंगे आपके इसके बारे में? ये सर ये रजिस्ट्रेशन हो रहा है यहाँ पर जी। जो पशुपालक आ रहे हैं अपने जानवरों के लिए दवा ले जाते हैं जी। और कोई केसीसी, बहुत अच्छी सुविधा करी है आप लोगों ने, बहुत बढ़िया। केसीसी के पशुपालक जो है केसीसी के फॉर्म भी यहाँ पर उपलब्ध हैं, वो भरने के लिए अपने कागजात आ रहे हैं और केसीसी फॉर्म भी बनाए जा रहे हैं। बाकी दवाइयाँ और ये सब उपलब्ध है। दोस्तों नगर निगम यहाँ लगाया स्वास्थ्य शिविर, आप देख सकते हैं। आपको ले चलते हैं स्वास्थ्य शिविर की ओर। ये नगर निगम कार्यालय है, पिथौरागढ़ नगर निगम, आप देख सकते हैं के पास में खड़ा। और यहाँ पर जो है स्वास्थ्य शिविर, चिकित्सा स्वास्थ्य शिविर एवं परिवार कल्याण विभाग पिथौरागढ़ बहुउद्देशीय शिविर यहाँ पर लगा हुआ है। ब्लॉग में बने रहना, अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करना, अपने दोस्तों के साथ अवश्य कीजिएगा। जागरूकता उत्तराखंड डेली ब्लॉग आपको ले चलता हूँ शिविर की ओर। ये लगा चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार विभाग पिथौरागढ़ बहुउद्देशीय शिविर लगा हुआ है, आप देख सकते हैं। नगर निगम हॉल में लगा हुआ है। ये हर विभाग का यहाँ पर जो है लगा हुआ है शिविर, आप देख सकते हैं। सर लोग आपको बता देंगे वहाँ पे, सर आपको कुछ बताएंगे सर शिविर के बारे में, इसके बारे में? बहुउद्देशीय शिविर यहाँ पर लगा हुआ है। ये नगर पालिका सभागार हॉल पे उनका ले लिया, मैंने बना लिया। दोस्तों इसी के साथ आज का ये ब्लॉग अब मैं यहीं तक रखता हूँ। मिलता हूँ आपको अगले ब्लॉग में। ब्लॉग अच्छा लगेगा तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट अपने दोस्तों के साथ अवश्य कीजिएगा। जाग उठा उत्तराखंड डेली ब्लॉग। जय भारत, जय उत्तराखंड, जय देवभूमि, नमस्कार।